गए थे बाजार ले आए आलू, गए थे बाजार ले आए आलू, जे इंदौर की मोड़ा बड़े चालू, नैना बंद लागे कहियो हो, चोली बंद लागे कहियो हो। मतलब पॉलीटेक्निक मेरा करने का कोई मन नहीं था, पर घर वालों फैमिली ने। चाहती थी कि मैं पॉलीटेक्निक करूँ। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने जैसे तैसे कुछ करके पास किया। सेकंड सेमेस्टर में मेरे नंबर आए, एक सब्जेक्ट में मेरे 33, 34, 35 ऐसे पास हुई। और इन्वायरमेंट में फिर हमारे घर में हमारे चाचा से सभी डरते हैं, तो रिजल्ट चाचा ने पूछा कि आर्टिस्ट से टेक्निकल चीजें कैसे पढ़ी जा सकती है, आप सोच के देखिए ना। रुनक झुनक बेटी मंडप डोले सो, बाबुल लाई है उठाए भले जो, रुनक झुनक बेटी मंडप डोले सो, बाबुल लाई है उठाए भले जो। तो शायद आज भी वो कंपटीशन चल रहा होता आपका अगर हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड करते तो आप, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कंपटीशन ही इतना है, लोग ही इतने सारे। उन्होंने बॉलीवुड में कोई कमी नहीं की, गिटार भी आता है आपको बजाना, हाँ। है ना, गिटार भी प्ले करती हैं, सिंगर भी बड़ी अच्छी हैं, सीखा हुआ है, एमए भी किया हुआ है, इसके बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब से ये इन्होंने बुंदेलखंड राई गाई है। बोलते हैं कि 88 विधाएं हैं। 88 विधाओं में से मुझे लगता है, जहाँ तक कि मुझे पता है अभी तक, कि 10 से 12 विधाएं हैं जो मुझे पता है। हाँ। और मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितना भी सर्च वगैरह किया है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर जो भी देखा है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ देखने को भी नहीं मिला। अच्छा। कि यहाँ तक कि पता है हमारे बुंदेलखंड में ये था कि नज़र लगने वाले गीत भी हैं, कि भाई ये बच्चों को नज़र लग रही है तो हम कुछ कमाई एमाई के बारे में बताएंगे आप? आज का ये जो पॉडकास्ट है बड़ा ही बेहतरीन और मेरा खुद का फेवरेट होने वाला है, क्योंकि मैं खुद भी बुंदेलखंड से हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो भी बुंदेलखंड से आए हुए हैं। और अच्छी बात ये है कि वो बहुत ही उम्दा कलाकार हैं, बुंदेलखंड में गीत गाते हैं। बहुत मज़ा आएगा अगर आप एक कलाकार हैं, और ख़ास करके अगर आप फोक आर्ट को पसंद करते हैं तो आपको भी बड़ा मज़ा आने वाला है। और कहीं आप बुंदेलखंड से हुए, ये पूरा पॉडकास्ट सुनिएगा, आपके बड़ा काम में आने वाला है। और आर्टिस्ट आप कहीं के भी हों, आपके भी काम की चीज़ रहेगी कि हमको किन चीज़ों पर रिस्पॉन्स मिलता है। ये पूरा डिस्कशन आज हम करने वाले हैं आज की हमारी गेस्ट कविता जी के साथ में। तो कविता जी, स्वागत है आज आपका हमारे इस पॉडकास्ट में जिसका नाम है प्रबल पॉडकास्ट। कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू बुलाने के लिए मुझे। अरे मोस्ट वेलकम। और बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज आप इंदौर आए हैं। बुंदेलखंड से मैं निकल के मैं भी इंदौर आ गया था, तो मेरी बड़ी इच्छा थी कि कुछ बुंदेलखंड से रिलेटेड मैं चीज़ें सुन पाऊँ। तो ख़ास करके आपसे जब मैंने कुछ राय सुनी तो मुझे बड़ा मज़ा आया। तो कविता जी, आपके बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से हैं आप, क्या क्या किया और कैसे आप ये बुंदेलखंड के गीत में आ गए हैं। थोड़ा सा अगर बचपन से आपका बताएं तो कहाँ पे कैसे आप इस फील्ड में आए। जी, मैं वैसे छतरपुर से हूँ, छतरपुर से हूँ, पर मेरा एक छोटा सा गांव है छतरपुर से लगकर 7-8 किलोमीटर कुछ पड़ता है। उसका नाम मेरे दादाजी के नाम पर है, राधे अच्छा, नगर। आपके दादाजी के नाम पे? जी। तो जब आपके दादाजी थे तब कुछ और नाम नहीं था गाँव का? उससे पहले हमारे गांव को मतलब रसुइया के नाम से जानते थे। हाँ, किस नाम से? रसुइया। रसोईया। हाँ। हाँ। पर अभी मेरे गांव का नाम मेरे दादाजी के नाम पर, मेरे दादाजी का नाम है राधे श्याम शर्मा, हाँ, तो उनके नाम पर गांव का तो नाम गांव का नाम भी राधे श्याम, है। राधे नगर बोलते हैं। राधे नगर। जी। अरे वाह वाह, क्या बात है। तो बड़ा मज़ा आता होगा अपने दोस्तों के सामने आसपास में बात करने के, अरे ये तो मेरे दादाजी के नाम पे है। थोड़ा तो ऐसा लगता है। हाँ। मज़ा आता है बताने में कि अरे मेरा गांव ही मेरे दादाजी के नाम पर है, नाम थोड़े। हाँ, थोड़ा सा बुंदेलखंड में भी बात करिए ना तो और मज़ा आएगा। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जिनको नहीं पता है, तो बोलते हैं ना, अरे इधर ये लड़का लड़की, हमारे इधर बोलते हैं मोड़ा मोड़ी। और आजकल के मोड़ा मोड़ी देखो, ये भी एक मोड़ी हैं और कितना बढ़िया काम कर रही हैं जी। मज़ा आ गया इनकी राय सुन के। हाँ, बताइए। तो हम लोग गांव में रहते थे पहले। शुरुआत हमारी वैसे सीखने की शुरुआत अगर देखा जाए, म्यूज़िक सीखने की शुरुआत घर से हुई है मेरी। तो गांव में क्या होता है, बुलौआ बोलते हैं। हाँ, बुलौआ। हाँ हाँ हाँ। बुलौआ बोलते जब भी हैं। शादी वादी होती है ना हमारे इधर, ब्याह जब भी होता है तो हाँ। बुलौआ बुलवाते हैं। और उसमें लास्ट में बतेसा, कटोरी बटोरी। हाँ, तो हम लोग वो, हाँ, और क्या बतासा बतास, बोलते हैं। हाँ बतासे। हमारे इधर बतेसा बतेसा ऐसे कुछ बोलते हैं। अच्छा। हम लोग वही देखते थे कि आखिरी में मम्मी क्या लेके आ रही है वहाँ से।
हाँ बताइए आप आगे, सॉरी बीच में डिस्टर्ब किया। तो ऐसा होता था कि हम जब छोटे थे तो दादी मेरा बहुत, जो मेरी दादी है वो बहुत अच्छा गाती है, तो मैंने उनसे भी सीखा है। और मेरी मम्मी भी, बुला हुआ गाती हैं? हाँ, मतलब वो गांव वाले जो गाने होते थे, हाँ हाँ। तो जैसे तो वो शादी, बुंदेलखंड में ही होते हैं ना अपने? हाँ तो एक बिल्कुल। आध थोड़ा सा एक आध लाइन अगर सुना पाए तो। मैं एक विवाह गीत सुना हाँ देती हूँ। हाँ। रुनक झुनक बेटी मंडप डोले सो, बाबुल लाई है उठाए भले जो। रुनक झुनक बेटी मंडप डोले सो, बाबुल लाई है उठाए भले जो। क्या बात है। ये विवाह गीत है हमारे हाँ। बुंदेलखंड में। ये गाया जाता है उस टाइम जब लड़की मंडप के नीचे आती है, चढ़ाव चढ़ता है, तब उस टाइम का ये गीत है। अच्छा, तो दादी से आप सीख रही थी तब? हाँ हाँ, उस टाइम दादी से सीखा, हाँ। क्योंकि दादी बुलवा में जाती थी तो हाँ। मुझे बड़ा शौक था कि भाई ये क्या हाँ, गाती हाँ। है दादी, तो साथ जा जाके मैंने सीखा है। अच्छा, तो ये बचपन से ही इंटरेस्ट था आपका? हाँ हाँ, म्यूजिक में तो बचपन से ही था। और बुला हुआ ये सब भी अच्छे लगते थे आपको, है ना? थोड़ा बहुत गा लिया करते थे उस टाइम तो। वहाँ पे औरत को क्या बोलते हैं बुंदेलखंड में? लुगाई। हाँ, और एक और कुछ? हमारे इधर बैयर भी बोलते हैं, सुना है क्या आपने? नहीं। अच्छा अच्छा, हमारे इधर बोलते हैं फिर वो। मतलब बुंदेलखंड में भी थोड़े अलग अलग रीजन है, तो थोड़ा सा हाँ, चेंज होती है हल्की हो फुल्की। सकता है, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। फिर इसके बाद आगे? तो गांव में थे हम, 3rd क्लास तक मैं गांव में थी। फिर उसके बाद हम निकल के आए छतरपुर। छतरपुर हमारे गांव से 7 किलो कुछ मीटर पड़ता है। फिर वहाँ हमारी पढ़ाई शुरू हुई और फिर मैंने 10वीं के बाद पॉलीटेक्निक ज्वाइन किया। मतलब पॉलीटेक्निक मेरा करने का कोई मन नहीं था, पर घर वालों फैमिली ने? चाहती थी कि मैं पॉलीटेक्निक करूँ। तो पॉलीटेक्निक में एडमिशन हो गया, सब सही चल रहा था। फर्स्ट सेमेस्टर मैंने जैसे तैसे कुछ करके पास किया। हाँ। सेकंड सेमेस्टर में मेरे नंबर आए, एक सब्जेक्ट में मेरे 33, 34, 35 ऐसे पास हुई और इन्वायरमेंट में फेल हो गई। अच्छा, फिर हमारे घर में हमारे चाचा से सभी डरते हैं, हाँ। बड़े भी और बच्चे भी, सभी डरते हैं हमारे हाँ। चाचा से। तो रिज़ल्ट चाचा ने पूछा, फर्स्ट ईयर का तो ठीक था, फर्स्ट सेमेस्टर का तो ठीक था, किसी ने ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया। पर सेकंड सेमेस्टर में चाचा ने पूछा कि रिज़ल्ट क्या रहा, कि बताओ फिर पास वास हुई कि हाँ नहीं हाँ, हुई। तो फिर मैंने उनको बताया कि देखो चाचा, ये ये टेक्निकल ना हो पाएगा। वही ना कि आप एक आर्टिस्ट से टेक्निकल चीज़ें कैसे पढ़ी जा सकती है, आप सोच के हाँ, देखिए ना। तो उनको पता था पहले से आप म्यूजिक करती हैं? हाँ, मुझे तो बचपन से ही शौक था म्यूज़िक का, घर में गाना गुनगुनाना। हाँ तो ये मेरा उस टाइम पे एक मेरी चाची का छोटा सा बेटा था, हाँ। उसकी आदत पड़ गई थी मेरे गाने सुन के सोने की। तो तब बुंदेलखंड गाते थे या फिर? बुंदेलखंडी भी, बुंदेलखंड गाने? हाँ। अच्छा। तो उसको मैं लोरी वाह। सुनाती थी बुंदेली में। बुंदेली में लोरी भी है क्या? मतलब ऐसे गाने होते ना, तो तो मतलब कुछ, लोरी अरे टाइप। सुनाओ सुनाओ प्लीज सुनाओ। अरे यार, वो तो गाने होते थे बुंदेली, तो अच्छा। वो सुनाती थी। उसको आदत लग गई थी इतनी तो बुरी अच्छा ठीक है, कि वो सुन के ही सोता था। बुंदेली गाने भी आपसे सुनेंगे। तो ऐसा रहा। फिर उसके बाद मैंने पॉलीटेक्निक छोड़ा, क्योंकि मुझसे झिल नहीं रहा था वो, क्योंकि मैं फेल हो गई थी एक सब्जेक्ट में। तो फिर मैंने घर में जाके बताया, तो फिर आपके चाचा ने क्या बोला जब उनको बताया? डांट पड़ी मुझे बहुत ज़्यादा कि मैं क्या कर रही हूँ, हाँ। म्यूज़िक में कुछ है नहीं वैसे हाँ। भी उस टाइम तो। और फोक को लेकर तो ऐसा था कि ये कब की बात है लगभग? ये 2019 की बात है। अच्छा। तो फिर बोला चाचा ने कि नहीं, अभी तो मैं 12th उस टाइम, फिर मैंने 12th में एडमिशन लिया, 12th पास किया। फिर मैंने महाराजा कॉलेज से बीए किया म्यूज़िक में। तब मेरा सीखने की, जो बोला जाए कि सीखना शुरू किया मैंने म्यूज़िक। फिर बीए के बाद मैंने एमए किया अपना। एमए मैंने म्यूजिक में किया? हाँ, म्यूज़िक में ही किया। अच्छा। एमए मैंने भोपाल से किया, नूतन कॉलेज से। अच्छा। नीना श्रीवास्तव मैडम से मैंने सीखा हुआ है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो फिर वहाँ पे सीखने के टाइम पे लग रहा था कि बुंदेलखंड कुछ किया जाए, या फिर अभी जब तक बॉलीवुड गाने गा रहे थे आप? हाँ, उस टाइम तक तो मैं बॉलीवुड ही गा रही थी। बुंदेलखंड की एक विधा है लेद, तो मैंने वो लेद जब गाई ना, उसके बाद मुझे बुंदेली से लगाव शुरू हुआ, मुझे अच्छा लगने लगा गाना। लोगों को कैसा लगा जब आपने गाई? हाँ, लोगों का भी रिस्पॉन्स अच्छा आया था, मतलब लोग तारीफ कर रहे थे। थोड़ी सी वो विदा अगर आप वो, गा हाँ, के वो प्लीज़, वो तो मैं गाना ही चाहूँगी। प्लीज सुनाए उसको। वो एक हमारे बुंदेलखंड में चरखारी एक जगह पड़ती है। उस टाइम पे ऐसा बोलते हैं कि चरखारी के जो सुना, मतलब वो चांदी बहुत फेमस है, अभी भी बहुत फेमस है। हाँ हाँ। तो उसके ऊपर एक गाना लिखा गया था, चरखारी के
चरखारी के सुगर सुनार पैजना, अजब बने चरखारी के अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना पैजना बनवाए, अरे कोना पैजना बनवाए, और कोना अरे कोना चुका दे दाम पैजना, अजब बने चरखारी के। क्या बात है, बहुत ये बढ़िया। गाना गाया मैंने, तब से मुझे बुंदेली से प्यार हो गया अगर देखा अच्छा। जाए तो। बहुत बढ़िया। फिर आगे कैसे, क्या मतलब कि बुंदेलखंड में आए? फिर मैंने शुरू किया, मैंने पहला गाना भी अपने इंस्टाग्राम पे ये अपलोड किया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि लोग इसको पसंद करेंगे या फिर क्या है। फिर लोगों ने इसको पसंद किया, उस पर अच्छे खासे व्यूज़ आए। लोगों ने उसके पहले बॉलीवुड गाने कितने डाल चुके थे इंस्टाग्राम पे? बॉलीवुड ही डाल रही थी उस टाइम अच्छा। पे, तो बहुत डाले हुए थे। तो ये देखिए, मुझे मतलब मैंने जैसे ऑब्जर्व किया कि ये सिंगिंग देखिए इन्होंने सीखी हुई है, तो सिंगिंग में तो बहुत अच्छा ये गाती हैं। और ये 2021 की बात है। हाँ, 2021। 2021 तक ये जब ये गाने अपलोड कर रहे थे बॉलीवुड, तो हाँ। कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं मिला उसमें। हाँ, कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। तो एक चीज़ हमें समझ में आई कि हमने अच्छा सीख भी लिया है पर्टिकुलर किसी एक चीज़ में, और अगर हम लोग ये डिसाइड ना करें कि हमें उसकी नीश क्या बनानी है, उसमें कहाँ पे जाना है, तो शायद आज भी वो कंपटीशन चल रहा होता आपका, अगर हाँ, बिल्कुल। बॉलीवुड करते तो आप, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। उसमें कंपटीशन ही इतना है, लोग ही इतने सारे हैं। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हम लोग फोक पे काम करें, जो भी आर्टिस्ट हैं, और किसी भी, जैसे कि एमपी के बारे में, जैसे कि मालवा है, निमाड़ है, बघेलखंड है, बुंदेलखंड है, इनमें बड़ा अच्छा रिस्पांस मिल सकता है। हाँ, तो बिल्कुल। आप भी अगर कुछ अच्छे कलाकार हैं तो थोड़ा सा सोचें कि और क्या क्या चीज़ें की जा सकती हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था कि ये पॉडकास्ट आर्टिस्ट के लिए भी बड़ा शानदार है। वो एक, हम अगर एक बातचीत का एक निष्कर्ष निकालें तो हमें ये चीज़ जानने को मिल रही है कि यार इन्होंने बॉलीवुड में कोई कमी नहीं की। गिटार भी आता है आपको बजाना, हाँ। है ना, गिटार भी प्ले करती हैं, सिंगर भी बड़ी अच्छी हैं, सीखा हुआ है, एमए भी किया हुआ है, इसके बाद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। जब से ये इन्होंने बुंदेलखंड राई गाई है, सबसे पहले तो मैंने मैसेज किया है इनको, मतलब और भी लोगों ने किया होगा, कई सारे लोगों ने, और इनके मतलब मेरे ख्याल से रीच भी काफ़ी अच्छी गई। आपके जी, व्यूज़ बिल्कुल, कितने बिल्कुल। कितने मतलब एक मैंने किसी पे मिलियन भी गए हुए हैं। हाँ। तो ये देखिए मतलब कि, और फिर बहुत सारे लोगों ने शायद बात भी की। इसके बाद आपकी किन किन लोगों से बात हुई जब आपने ये डाला तो? मेरी सौरभ द्विवेदी सर से भी क्या बात हुई बात इस है। बारे में। उन्हें भी मुझे बोला कि बुंदेलखंड में मुझे करना चाहिए, काफ़ी अच्छा कर रही हूँ मैं। लल्लन टॉप के सौरभ द्विवेदी जी अपने आप में स्टार व्यक्ति हैं। उन्होंने भी, उनकी भी इनसे बात हुई और उन्होंने भी इन्हें अप्रिशिएट किया कि यार बुंदेलखंड के लिए कोई कुछ कर रहा है। मुझे भी अच्छा इसलिए लगा कि मैं भी उस साइड से हूँ, और उस साइड जब भी मैं सर्च करता था तो मैंने एक दो बार सर्च करके देखे, भाई मैं कुछ सर्च करूँ तो कुछ कंटेंट इतने डबल मीनिंग आए कि मैं सोच रहा था कि मैं लोगों को भी क्या दिखाऊं। देखो भाई मेरे यहाँ की, मैं सोच रहा था कि यहाँ पे कुछ लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे यहाँ के गाने देखो, ये देखो, वो देखो। हाँ, इस पे इतने, तो मुझे हाँ, भी यही लगता है कि मतलब अगर आप बुंदेली में अगर डबल मीनिंग गा रहे हो तो आप लोगों को क्या बताना चाहते हो? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं, हमारे बारे में हम लोग क्या बताएं, हमारा कल्चर ये है। हाँ, क्योंकि ये तो मैं, कितना गलत, मेरी फैमिली ने कितने टाइम तक तो ऐसा था कि मैं बुंदेली गा ही नहीं सकती थी। उनको ये लगता होगा कि डबल मीनिंग वाली चीज़ आ जाएगी। हाँ, नहीं, फिर ये भी था ना कि तुम्हारा क्या फ्यूचर है अगर आप बुंदेली अगर तुम गाओगे भी तो क्या फ्यूचर है? तुम्हें स्टेज पे तो हम वैसे भी नहीं बैठने देंगे। हाँ, क्योंकि अब ऐसे क्या लोगों लगता है उनको? अब उनका थोड़ा बदल चुका है कि भाई अब तो बुंदेलखंड में ही करो। कर सकते हैं वैसे। हाँ, तो क्योंकि ऐसा भी है ना कि जो गा रहे हैं, गलत गा रहे हैं, उनको हम रोक तो नहीं सकते हैं, पर अपने हम लोग स्तर पर हम एटलीस्ट जो, पॉजिटिव आर्टिस्ट को दिखा सकते हैं, उनके बिल्कुल, कुछ। और बुंदेलखंड में मुझे लगता है बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, पता नहीं बहुत क्यों रिच इतना, कल्चर है, बहुत बहुत। रिच कल्चर है, और क्यों इतना पिछड़ा रह गया। मुझे भी ऐसा अब तो खैर हालांकि मैं इंदौरी हूँ, इंदौर से मुझे मतलब दिल से प्यार है, पर मैं जहाँ पे बॉर्न हुआ हूँ तो कहीं ना कहीं वो भाषा मेरे जहन में है, बड़ा अच्छा लगता है, और सुन लूँ तो मज़ा आ जाता है। तो मैं खुद ही चाहता था दिल से कि यार मैं इंदौर में रह के, तो इंदौर में नो डाउट हम लोग कर रहे हैं, काफ़ी कुछ कर रहे हैं यहाँ पे काम, पर मेरे बुंदेलखंड साइड कुछ अगर अच्छा होगा तो बड़ा मज़ा आ जाएगा। तो ये कविता जी वहाँ पे काम कर रही हैं, और कविता जी आप इसको बंद मत करिएगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो कहाँ तक ले जाने का सोचा है? अभी फिलहाल तो शुरू किया है मैंने। हाँ, अब जहाँ तक ईश्वर लेके जाए उसको, तो अच्छा। मैं फिलहाल मेहनत कर रही हूँ।
हाँ। मतलब मेरा तो नहीं है कि मैं कभी अभी रुकने वाली हूँ इसको लेकर। तो आगे क्या क्या, बुंदेलखंड के बारे में थोड़ा बताइए, आप क्या क्या चीज़ें होती मैंने हैं इसमें? अभी ऐसा शुरू किया बुंदेलखंड के बारे में। देखो बुंदेलखंड की सबसे पहली बात तो अगर मैं देखा जाए तो ईश्वरी जी जो हुए हैं वो बुंदेलखंड से थे। अच्छा। उन्हें उनकी जो फागे थी, उन्हें फागों के कुछ प्रकार बताए, लगभग 6 प्रकार बताए। और एक तो विधाएं बुंदेलखंड में बोलते हैं कि 88 विधाएं हैं। अच्छा। 88 विधाओं में से मुझे लगता है, जहाँ तक कि मुझे पता है अभी तक, कि हाँ। 10 से 12 विधाएं हैं जो मुझे पता है। हाँ। और मुझे लगता है कि आज तक मैंने जितना भी सर्च वगैरह किया है इंटरनेट पे, यूट्यूब पर जो भी देखा है, मुझे इससे ज़्यादा कुछ देखने को भी नहीं मिला है। अच्छा। और सोचिए ना आपकी 88 विधाएं थी, उसमें से अभी 10-12 ही पता है? 10-12 ही पता है। ओह, फिर तो बहुत कुछ किया जा सकता है। बहुत बहुत कुछ किया जा सकता है। और ईश्वरी जी की फागे तो क्या ही बोले, उनका क्या ही कहने हैं। हाँ। बहुत प्यारा उन्हें लिखा। तो वो अभी इंटरनेट पे कितना चलता है उनका? बहुत ज़्यादा ही है उनकी तो फागे, मतलब बुंदेलखंड के लोग तो गाते ही गाते। मैंने देखा कि बाहर भी गाते हैं गाते लोग हैं। उनकी फाग। तो आपने कुछ कवर किया उनको लेके, उनकी कोशिश बात को लेके? अभी बनाया कुछ? हाँ, एक है उनकी फाग जो मुझे बहुत पसंद है। हाँ। पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल। कौं खा नैन कौं खा हिरन, कौं खा नैन कौं खा हिरन, सदे हाथ की चालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल, पिचकारी की घालन ऐसी, पिचकारी की घालन लाल। क्या बात ये बुंदेली है। है। वाह, बहुत बढ़िया। मैंने देखा है कि ईश्वरी जी ने जो लिखा है, कमाल लिखा है, बहुत शानदार। अगर आप उनकी बुकें पढ़ें तो आप देख सकते हैं कि बुंदेलखंड का कल्चर कितना ज़्यादा रिच है। और बुंदेली जो तो गीत आप हैं। ये पढ़ भी रही हैं बुक और ये सब जी थोड़ा जी, सा? मैं पढ़ती ही हूँ। अच्छा। उसके बाद मैंने एक, हमारे यहाँ पे चौरसिया जी हुए थे जो मऊरानीपुर के थे, उनने एक बुक लिखी है, उससे मुझे बड़ी हेल्प हुई है। क्योंकि मुझे तो विधाएं और ये सब कुछ पता भी नहीं था। मैंने वो बुक को पढ़ा और फिर वहाँ से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो आप कुछ नया लिख भी रहे हैं, मतलब कुछ नए गाने? फिलहाल तो पुराना इतना कुछ है। नहीं नहीं, पुराने को ही लेके, मतलब पुराना जो है उसको लेके कुछ बनाने का सोचा है आपने? हाँ, मैंने फ्यूज़न सोचा हुआ है कि मुझे पुराने अपने गानों को लेकर उनके साथ फ्यूज़न बनाने का मैंने सोचा हुआ है कि मैं करूँगी फ्यूज़न। क्योंकि मुझे लगता है ना कि मेरी जनरेशन के जो लोग हैं, मुझे लगता है फ्यूज़न काफ़ी पसंद कर रहे हैं। क्योंकि मेरा जो अभी लास्ट जो मैंने शो के वीडियो डाले वो तो काफ़ी ऐसा हाँ, वो राई थे, है ना सब? नहीं, सब राई नहीं थे, कुछ कुछ लोकगीत थे, कुछ राई थे। तो इनमें क्या अंतर होता है राई में और लोकगीत में? राई एक हमारे बुंदेलखंड का एक नृत्य है। हाँ। वो जो उसमें मैं जो गा रही हूँ उसको स्वांग कहते हैं। अच्छा। तो जो मैं गा रही हूँ उसको स्वांग कहते हैं। तो राई एक नृत्य विधा है, वो कोई गाने वाली विधा नहीं कि उसको अकेले गाते हैं, पर वो मैंने अपने उसमें मैशअप के टाइप पे रखा था उसको। तो उसका कुछ इस तरह से रहा था कि उसका जो मेरा शो था, उस जो शो हो गया था उसके मैंने 10 दिन बाद वीडियो डाला। अच्छा। उस टाइम मैं पालमपुर में थी और मैंने अपना एक वीडियो था, वो हमारे यहाँ पे बधाई गीत होता है, तो मैंने वो बधाई गीत मैंने ऐसा सोच के नहीं डाला था कि ये वायरल होगा। हाँ, बिल्कुल नहीं सोचा था। मैंने डाला और फिर मैंने सुबह देखा कि उस पर 90,000 व्यूज़ हैं। अच्छा, लाइक रात शाम को कमेंट्स। डाला? कब डाला था आपने? मैंने शाम को लगभग 8 बजे कुछ डाला अच्छा, था और और मैंने सुबह सुबह देखा। देखा। तो क्योंकि मैं पालमपुर में एक हमारा वो सुनाइए यहाँ पे हमारे इस पॉडकास्ट में। कौन सा? जो आपने डाला था, वायरल हुआ है। अच्छा, जो वायरल हुआ था। गए थे बाजार ले आए आलू, गए थे बाजार ले आए आलू जी, भोपाल के मोड़ा बड़े चालू, नैना बंद लागे कहियो हो, चोली बंद लागे कहियो। क्या बात है, वाह। तो ये उसमें भोपाली था कि कोई, मतलब कि भोपाल डाला था आपने? वो क्योंकि वो शो भोपाल में था इसलिए मैंने अच्छा, ये नाम इंदौर में होता तो इंदौर में। तो मैं इंदौर करती। तो एक बार एक काम करो, ये पॉडकास्ट इंदौर के लोग सुनेंगे, एक बार डालिए इसमें, इंदौर भी फिट करके देखिए। ओके ओके। गए थे बाजार ले आए आलू,
गए थे बाजार ले आए आलू जे, इंदौर की मोड़ा बड़े चालू, नैना बंद लागे कहियो हो, चोली बंद लागे कहियो हो। क्या बात है। इंदौर हमारा स्वच्छता में भी सबसे हाँ, साफ ये शहर है, ऐसा लगा आपको इंदौर आके? हाँ देखा कितनी बार मैंने। आप इंदौर आए? लगभग तीन तीसरी बार, बार तीसरी हुई। बार आप हाँ, आए हैं। कितने सालों में? ये तो मैं 5 साल बाद आई 5 शायद। साल बाद। हाँ तो कैसा लगा, मतलब सही में ऐसा सुना, पहले तो सुना होगा आपने साफ सफाई में नंबर 1 है, हाँ, मैंने न्यूज़पेपर वगैरह में भी तो देखा अभी है। यहाँ पे आके लगा इंदौर हाँ, में? लग रहा है मुझे। क्या लग रहा है? काफ़ी अच्छा लगा मुझे तो आके ही, भाई बड़ा शहर है, काफ़ी साफ सफाई देखी है मैंने। हाँ। अच्छा लगा मुझे आके। तो वो लगा ना, आपने सुना है हाँ यार साफ सफाई में नंबर 1 है, तो यहाँ पे देखा हाँ, भी ना आपने? वैसे देखा भी मैंने। हाँ। तो यहाँ के मोड़ा जितने भी हैं वो देखो साफ सफाई का भी ध्यान रखते हैं। मोड़ा क्या, सभी हमारे सफाई में देखो इंदौर की जनता। तो ये आपका बधाई गीत था? नहीं, ये राई थी? राई थी। ये राई थी। हाँ। और एक और मैं कुछ सुन रहा था आपका, दोना पत्थर वाला। अच्छा, दोना कायना ले। ये गाना है, एक हास्य गीत है। मतलब हास्य गीत इस तरह से है कि विवाह होता है जब जिस हाँ, तो समधी पंगत जब होती है। हाँ खाने के टाइम पे, तो जब समधी आउट है, जैसे हाँ, ब्याह चल रहा हाँ, ब्याह चल रहा और हो। समधी आओ मतलब समधी आओ आप आए। बुंदेल में ही बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसका पूरा हाँ, सुनाएंगे तो तो। समधी जब आए तो समधन गा रही अपने गा रही समधी हैं के समधी लाने, के गाने। समधी के लाने गा रही कि दोना कायना ले आए। अच्छा, सिर्फ पत्थर लेके आ गए। हाँ, मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हम तुम्हें कछु परस रहे, पर वो गिर गिर जा रहा हो, कहे कि तुम दोना नहीं ले आए। अच्छा। वो और गाने। वो कह रहे होंगे कि गिर का रहा हो ये। हाँ, तो है उनके ना? कहने का मतलब ये था उस गाने तो में। वो एक बार सुना दो भाई फिर। हाँ, कुछ इस तरह से था। हाँ। आगड़दम बागड़दम नौन ज्यादा मिर्ची कम के खाओ तुम और पर से हम, घर में से निकरे रिपट परे जीना पे जादार बगर गई दोना काय ना ल्याए, जो भात बगर गए दोना काय ना ल्याए। इस तरह। अच्छा, दाल गिर गई नीचे, है ना? हाँ, यही भात बगर गो। गिरने का हमारे बुंदेलखंड में बगर गो बोलते हैं। बगर गाँव। हाँ, बगर गो। हाँ, क्या बात है। और क्या क्या गाया था आपने इसके अलावा? उसमें हास्य गीत था। कौन और सा सुना दिया वो? हाँ, यही था? यही हास्य गीत था। और फाग थी जो भी मैंने गाई। हाँ। और कुछ ऐसा लगा कि आपको जो लोगों ने और पसंद किया? हाँ, लोगों ने तो ऑलमोस्ट मैंने जितने भी गाने डाले सभी पसंद सभी करे, पसंद लोगों ने कर रहे हैं। लाखों में व्यूज है सब में। हाँ, तो आगे और क्या क्या आपने कुछ और नई, कोई आपने इसके बाद और कुछ तैयारी करी हो, कुछ और गीतों पे कर की हो? हाँ, एक गीत है जो मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। वो उसको ऐसे बोलते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ बधाई गीत गाई जाती है। अच्छा। और फिर यहाँ तक कि पता है, हमारे बुंदेलखंड में ये था कि नज़र लगने वाले गीत भी हैं कि भाई बच्चों को नज़र लग रही है तो हम अच्छा, उसमें भी। उनको गीत गाना है? उसमें अरे भी हाँ, गीत। सुनाओ सुनाओ। मेरा अभी अभी छोटा बच्चा है। हमारे इधर भी बहुत होता है हाँ, कि कभी वो भी बच्चा गाया जाता परेशान है हो रहा हमारे है, नज़र बुंदेलखंड में। उतारते हैं नमक से, हाँ, हाँ, राई हाँ। से। तो कुछ इस तरह से वो, मायरी मैं टोना कर हूँ, मायरी मैं टोना कर हूँ, सुआ की चोंच कबूतर के पखना, सुआ की चोंच कबूतर के पखना, उड़त चिड़ैया के नैन री मैं टोना कर हूँ, मायरी मैं टोना कर हो, मायरी मैं टोना कर हो। अच्छा, ये नज़र के लिए, नज़र लग रहा है बच्चा। हाँ। अगर आपके बच्चों को नज़र लगती है कभी, तो ये जो अभी हमने इन्होंने सुनाया है वो ज़रूर सुनाइएगा। नज़र, क्या मतलब था इसका पूरा? कि उसमें एक सखी है, वो बोल रही है कि बच्चे को नजर लगी तो बोल रही है कि मायरी में टोना कर हो, हाँ, नजर उतारने नज़र के लिए। उतारने का टोना। हाँ, उसमें क्या क्या कर रहे हैं, क्या क्या लिखे? कि सुआ की चोंच कबूतर के पखना। सुआ की चोंच मतलब तोते की? हाँ, तोते। कबूतर के पखना मतलब पंख। पंख। हाँ। और उड़त चिड़ैया के नैन, मतलब इनसे नजर लग रही है, वो कह रही अच्छा। है। हाँ हाँ। तो बोल रही कि माई में टोना कर हो हाँ। अपने बच्चा के लाने कि नजर ना लगे उनको। अच्छा। इस तरह से है। हाँ हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये तो पता चला कि आपने बॉलीवुड से हट के बुंदेलखंड साइड आप गए, जी। वहाँ पे आपको रिस्पांस मिलने लग गया, आपकी सोशल मीडिया पे भी अच्छा एंगेजमेंट आ रहा है, लोग भी आपसे बात कर रहे हैं। हाँ, अब क्या करना चाहती हैं कविता जी आगे?
आगे क्या प्लान है आपके? सच बताऊँ तो मुझे अभी आइडिया ही नहीं कि इसके आगे मैं क्या करूँगी। मतलब फिलहाल तो सोशल मीडिया का सहारा लिया हुआ है मैंने। आगे का तो पता नहीं, पर बुंदेलखंड में करेंगी ये हाँ, पक्का ये तो है, तय ये है बहुत कि अच्छा है। बुंदेलखंड में करना है। तो आपको लग रहा है कि इसमें जाके आप करियर बन सकता है आपका? हाँ, लगता है मुझे कि इसमें करियर बन सकता है। पहली बात तो ये कि सोशल मीडिया एक बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है, मुझे लगता है हर किसी के लिए। हाँ। कि इसमें हम अपने आर्ट्स को, अपने उसको प्रेज़ेंट कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं लोगों को। हुँ। ना, क्योंकि अगर आप कोई शो करते हैं तो आपको आस-पास की ऑडियंस देख रही है हाँ। ना? अगर आप सोशल मीडिया पे अपने वीडियोज़ डाल रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि पूरा देश देख रहा है उस चीज़ को। हाँ, तो सबसे बड़ी चीज़ तो एक बहुत ये बड़ा प्लेटफ़ॉर्म है। प्लेटफ़ॉर्म ये हो गया। और दूसरी बात ये कि मैंने खुद ही अभी नेट की तैयारी कर रही हूँ। म्यूज़िक से मुझे आगे जाके फ़ोक में ही पीएचडी करना है। अच्छा। तो ये भी एक है अच्छा हुँ। कि हम कर सकते हैं। हुँ। तो अभी कुछ कमाई-वमाई के बारे में बताएँगे आप? जैसे आप आए हाँ, तो इस फ़ील्ड में आ गए, बुंदेलखंड गीत भी गाने लग गए, जी। तो तो कितनी क्या? पहला तो कमाई के ज़रिए सोशल मीडिया हाँ, उससे कमाई थोड़ी बहुत होने लग गई है। अच्छा। प्रमोशन आने लग गए या फिर यूट्यूब से? हाँ, अभी एक प्रमोशन आया था मेरे पास, अरे पर वाह! पर वो मैंने वो किया नहीं था। हाँ, क्योंकि वो प्रोडक्ट जिसको लेकर था मुझे उसका आइडिया नहीं था कि हाँ। क्या कैसा प्रोडक्ट है, इसलिए मैंने उसका किया नहीं। हुँ। ठीक है। और दूसरा सोशल मीडिया से ब्रांड से आ गए आपके पास। शोज़ से आपको लग रहा है कि शोज़ अच्छे मतलब हाँ, शोज़ तो भई है कि बढ़िया आप कमाई? काम अच्छा करते हो तो मुझे लगता है ना कि शोज़ तो मिलते हैं फिर, हाँ। अगर आप काम अच्छा कर रहे हो तो। हुँ। तो नो डाउट कि वहाँ से भी पैसा आएगा। तो और लोगों के लिए अगर हम लोग बताना चाहें तो बढ़िया करियर ऑप्शन है ये इस फ़ील्ड में? बहुत मुझे तो लगता है कि फ़ोक भाई अगर हम जैसे बुंदेलखंड की बात नहीं करते, हाँ, किसी भी किसी उससे भी हाँ। फ़ोक की बात हुँ, करते हैं, तो अच्छा सोर्स है पैसे कमाने का। मतलब मुझे लगता है ना कि जब आप एक अपने कल्चर को लेकर चलते हैं, तो हुँ। पहली बात तो ये कि आप अपने कल्चर को लेकर चल रहे हो, तो प्रमोट एक कर फ़ायदा तो आपको ये है कि आपकी जो आस-पास के लोग हैं, उनसे आप कनेक्ट कर पाएँगे। हाँ, क्योंकि जब जिस लोकल लैंग्वेज में हम बात करते हैं, जैसे मैं बुंदेलखंड से हूँ, मैं अगर अपनी बुंदेली में बात करूँगी तो मुझे लगता है ना कि हमारे बुंदेलखंड के लोग एक इस तरह से मुझे देखेंगे कि ये बुंदेलखंड की बेटी है। हाँ। इस तरह से कनेक्ट कर पाएँगे मुझसे। तो मुझे लगता है कि कल्चर में मतलब अपनी जो भाषा, अपनी जो बोली है, उसमें अगर आप फ़ोक में काम करते हैं तो एक बहुत अच्छा सोर्स है पैसे कमाने का भी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाने के लिए भी। बिल्कुल, क्योंकि धीरे-धीरे जैसे ही लोग गाँव से शहर की तरफ आते जा रहे हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। तो धीरे-धीरे ऐसा लग रहा था यार ये बोली ख़त्म ही हो जाएगी धीरे-धीरे। तो ये अच्छा सोर्स है कि एटलीस्ट हम लोग अपने कल्चर के लिए काम कर रहे हैं, तो कम से कम ये बचा रहेगा। मैं तो खुद को बहुत ऐसा सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मैं बुंदेलखंड से हूँ और इतने मतलब बुंदेलखंडी अगर देखा जाए मुझे ना इतना रिच कल्चर लगा ना, मुझे लगा कि अगर मैं डेली एक गाना भी उठाऊँ ना तो मैं 365 दिन अलग-अलग गाने गा सकती हूँ, अलग-अलग विधाएँ गा सकती हूँ। तो फिर आपने सोचा है ऐसा डेली कुछ हाँ, डालने का डेली बेसिस पे मैंने गाना? सोचा है कि मैं सोचा है। हाँ, कि मैं डेली कर पाऊँ। फिलहाल मैं थोड़ा-थोड़ा ऐसा अभी तबीयत की वजह से थोड़ा हो गया था। हाँ, पहले तो मुझे अपनी ऑडियंस को थैंक यू बोलना है कि इतना सारा प्यार और सपोर्ट दिया। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैं इस तरह से अगर अपनी वीडियोज़ डालूँगी तो इतना प्यार और सपोर्ट मिलेगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। और इतना कहीं न सारा कहीं बुंदेलखंड के लोगों ने बड़ा सुना होगा उसको, शेयर किया बहुत, होगा, है ना? बहुत, बहुत। मैंने देखा इतने प्यारे-प्यारे, इतने पॉज़िटिव कमेंट्स आए ना, मैं तो देख के मैं सुबह से उठ के क्या-क्या सबसे कुछ पहले यही कमेंट्स का काम करती सबसे हूँ। कौन से कमेंट आपको अच्छे लगे? अ, क्या-क्या बोला लोगों ने? लोग सबसे पहले ये बोलते हैं कि हमें बुंदेलखंडी सुनने में अभी ऐसा लगने लगा था कि हम नहीं सुन पाएँगे बुंदेलखंडी हाँ। और आपको देखकर लग रहा है कि हम अब सुन सकते हैं। अच्छा लग रहा है कि बुंदेलखंड की के लिए इतना अच्छा वो काम करें इसलिए जो आप। मुझे भी लग रहा था, वो मैंने सर्च किए तो मेरे पास कुछ डबल मीनिंग कंटेंट आए और मैंने कहा क्या ही प्ले करूँ और किसको सुनाऊँ और मैं खुद भी क्या ही सुनूँ। 2-3 मिनट सुना मैंने कहा कुछ हो सकता है बाद में कुछ अच्छा गाने का कुछ हो। हाँ, मैं पर खुद भी मतलब मेरा सीखने का जो रहा है, एक तो दादी और मेरी मम्मी उनसे सीखा है वो तो ठीक है, पर हमारे जो बुंदेलखंड की काफ़ी फेमस हैं बुआ जी जिनको हम लोग बोलते हैं, उर्मिला पांडे जी, उनसे मैंने बहुत सीखा है। अच्छा। उनको मतलब ऐसे पर्सनली उनसे क्लास नहीं ली है, पर मैंने उनको सुन-सुन के बहुत सीखा है। अच्छा, ये ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी कि अपने पुराने कल्चर को डबल मीनिंग में डाला गया? मतलब देखो, पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात तो ये कि लोग बोलते हैं कि ऑडियंस को यही सुनना था इसलिए हम गा रहे हैं। पर मुझे लगता है ना कि मुझे तो ऐसा लग रहा है कि हमें तो ये सुनना था जो अभी आपने शुरू किया। कुछ 1-2 लोग और भी बना रहे हैं, मैंने वीडियोज़ देखे, वो अच्छा बना रहे हैं। पर अभी-अभी ये शुरू किया और जबकि इतनी कुछ चीज़ें क्यों आखिर आ क्यों नहीं रही हैं आगे? मुझे मतलब मैं भी ऐसा
मैं खुद भी बोलना चाहती हूँ लोगों को कि यार करो यार, बहुत कुछ करने के लिए है आप बुंदेलखंड में। सपोर्ट करोगे उनको और लोग शुरू बिल्कुल करेंगे बिल्कुल, तो? मैं तो चाहती हूँ कि लोग आके मुझसे मुझसे खुद मिले, मैं उनके साथ मिलके कोलैब करूँ, मुझे खुद मन है ये सब करने का, देखो अभी पर इस लोग पॉडकास्ट निकल में के इन्होंने सामने नहीं बोला आ रहे। है आप भी बुंदेलखंड में कुछ भी करते हैं तो इनसे कांटेक्ट करें। कैसे करना है इनकी, जैसे भी ये बताना चाहें कि इंस्टाग्राम पे मैसेज डालें या जैसे हाँ भी आप इनको मैसेज डालिए, हाँ, बातचीत करिए इंस्टाग्राम पे इनसे। कर सकते हैं, हाँ ईमेल भी है उस पे, आप मेल कर तो मैं सकते हैं। डिस्क्रिप्शन के इसमें मैसेज भी मतलब वो इनका डाल दूंगा, जिससे भी आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप बुंदेलखंड से हैं और अगर कुछ करना चाह रहे हैं तो कविता जी बिल्कुल आपके लिए सपोर्ट करेंगी। बिल्कुल और बिल्कुल। मैं भी ट्राई करूँगा जितना हो सकता है। मैं खुद भी मुझे खुद को भी बड़ा अच्छा लगेगा कि किसी तरीके से हमारा ये कल्चर वहीं ना रह जाए डबल मीनिंग तक, जो कुछ दिन पहले तक मैं सर्च कर रहा था। ऐसे कुछ कलाकार निकल के आएँ और कुछ बढ़िया काम करें। बुंदेलखंड से कितना प्यार है आपको? बुंदेलखंड से तो बहुत ज़्यादा। कभी ऐसा नहीं लगा जब आप भोपाल आए थे तो मैं बताऊं लोगों को उस टाइम पे, अभी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ अभी तो हाँ, आप फेमस हो गए हैं बुंदेलखंड में, पर जब आए थे तब ऐसा लगता था कि अरे यार मतलब बताऊं कि पहले तो नहीं ऐसा बताऊं? था कि मैं अगर कोई मुझसे पूछता था कि कहाँ से हो, तो मुझे खजुराहो का वो लेना पड़ता था कि खजुराहो के पास छतरपुर है। हाँ पर जब से बागेश्वर धाम आ गए हाँ हैं तब से मुझे नहीं बताने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर अगर छतरपुर बोले तो लोग खुद से बोलने लग जाते हैं कि अच्छा वो बागेश्वर धाम वाले हैं। बागेश्वर धाम, हाँ तो हाँ मैं तो कम से मतलब वो खुशी भी बहुत होती है कि चलो हाँ बागेश्वर धाम की वजह हाँ, से उनके कारण कम से कम। एरिया फेमस हो गया है हाँ हाँ, पूरा। बागेश्वर धाम ने निकल के एटलीस्ट बुंदेलखंड को थोड़ा बुंदेलखंड का प्रमोट किया। बिल्कुल, बात भी वो करते मैंने हैं। एक चीज़ देखी है ना कि वो खुद भी बुंदेलखंड को लेकर बहुत सपोर्ट करते हैं, इन हाँ चीज़ों को लेकर कि मुझे लगता है ना कि अगर वो मुझे भी अगर कभी देखते हैं ऐसे हाँ, कि मैं बुंदेली फोक गा रही हूँ, तो मुझे लगता है कि वो मुझे भी बहुत सपोर्ट करेंगे, मतलब सपोर्ट करेंगे। और क्योंकि मुझे मैंने लग देखा है कि उन्हें अपनी कथाओं में भी बोला है कि वो खुद भी कथाएं बुंदेलखंडी में करेंगे। अच्छा, हाँ उन्हें बहुत बोला बढ़िया। है ऐसा, हाँ हाँ, इंटरनेशनल वो मुझे तो लगता है करते भी हैं। 100% जैसे ही पता चलेगा या आप अप्रोच करिएगा वो ज़रूर इसमें सपोर्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल, और कभी कोशिश हमारा करेंगे। पॉडकास्ट की क्लिप जाए अगर बागेश्वर धाम जी की टीम तक, तो ज़रूर हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि ये भी आपके स्टेज पर देखेंगे तो बड़ा मज़ा आएगा। और मैं देखता हूँ जैसे कि आजकल इंडिया के बाहर भी फोक आर्टिस्ट को बुलाया जा रहा है हाँ बिल्कुल। और परफॉर्म कराया जा रहा है। हाँ आजकल वेडिंग अपने आप में बहुत बड़ा मार्केट है। जी। हर तरीके के आर्टिस्ट और हर वेडिंग में लोग चाहते हैं कि कुछ नया नया हो। और बहुत मुझे लगता है जो बुंदेलखंड के लोग होंगे एटलीस्ट उन लोगों को तो फोक को प्रमोट करना चाहिए। और बिल्कुल। जब आपने बताया कि विवाह के टाइम पे, फेरे के टाइम पर हाँ कुछ अगर ऐसे कुछ गीत करना हो तो आप भी फोक को सपोर्ट कीजिएगा। हाँ आपने किए थे ना विवाह को हाँ, लेके? मतलब मुझे भी ऐसा अभी लगता है कि ना जैसे विवाह के समय पहले के टाइम में भी ऐसा होता था कि जैसे फेरे हो रहे हैं हाँ उसके गीत अलग हैं, हाँ हल्दी के गीत अलग हैं, मेहंदी के गीत अलग हैं। हाँ तो मुझे लगता है ना कि इसमें भी करियर है कि अगर आप ये कर रहे हैं, जिस तरह से भी मैंने देखा कि कुछ कुछ ऐसे ये विवाह गीत हैं। बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, जैसे ही दूल्हा अवध बिहारी तैसे ही दुल्हन जनक दुलारी, जाऊं तन मन से बलिहारी, शोभा बरनी न जाए धनुषवान की, दुल्हन बनी सिया जान की, बने दूल्हा छब देखो भगवान की, दुल्हन बनी सिया जान की। क्या बात है। आप भी कई सारी मतलब हमारे पास लीड्स आती हैं कई सारे वेडिंग्स की या उसमें आर्टिस्ट की। तो अब अगर आपको फोक भी चाहिए है तो हमारे पास एकदम फोक आर्टिस्ट हैं कविता जी जैसे, तो उन्हें भी आप बुला सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि कई बार लीड्स में फोक आर्टिस्ट की इतनी डिमांड होती है कि इंडिया के बाहर भी लोग चाहते हैं कि वो लोग वहाँ पे परफॉर्म करें। तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स है, इसे आप करते रहें जी और अपने कल्चर को आगे बढ़ाते रहें। और अगर आप अपनी खुद की ऑडियंस से कुछ बोलना चाहते हैं ज़रूर आप बोलिए। और इंदौरी आर्टिस्ट की इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस पर नए नए पॉडकास्ट में नई नई चीज़ें हम लोग लेके आएंगे और आपको भी, जितने कलाकार हैं उनके लिए तो नो डाउट बहुत सारी चीज़ें सीखने के काम की रहेंगी। और यूँ भी अगर आपको चैनल या पॉडकास्ट देखना पसंद है तो आप देखिए। और आपको कुछ लगता है कि आप और क्या सुनना चाहते हैं और क्या देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट कीजिए, ज़रूर हम लोग उस पर काम करेंगे और ऐसे गेस्ट को बुलाएंगे। आप अपनी ऑडियंस से अगर कुछ बोलना चाहती हैं तो ज़रूर आप बोलिए।
मैं ये चीज़ बुंदेलखंड में ही बोलना चाहूँगी कि जैसे हमने देखो कि जैसे हम अपनी खुद की अगर बात ले लें कि शुरुआत में हमारी फैमिली ने हमें सपोर्ट इसे नहीं करो कि बुंदेलखंडी हमें नहीं गाने करके, क्योंकि अभी देखो ही आपने कि जैसे आप डबल मीनिंग की बात कर रहे थे, हाँ उस हिसाब से हमें लगा कि बहुत सारी अब ऐसी हमारे गाँव की मतलब हमारे एरिया की मॉडी हुई है जो गाओ तो चाहती हैं पर नहीं गा रही। तो हम उनसे बस इतना क्या वो चाहते हैं कि तुम भी कर सकती, काहे कि देखो अगर हम कर रहे हैं तो सबको कर सका, हाँ। तो सबको ऐसा करना चाहिए मेरे हिसाब से तो जितने भी मोड़ा मोड़ी हैं भैया बुंदेलखंड के, सब सुन लो कि तुम कछु भी कर सको और बुंदेलखंड के हो तो इनसे आप बात कर सको, कछु भी करना चाहो तो। धन्यवाद।